गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम देवाशीष है और आज फिर से हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10 का टॉपिक जो 2025 एंड 26 सिलेबस को कवर कर रहा होगा। तो वो टॉपिक है पॉलिनोमियल। कौन सा टॉपिक है? पॉलिनोमियल। बहुत ही कम इसमें पढ़ना है सीबीएसई बोर्ड में 2025 एंड 26 में, वेरी रिड्यूस सिलेबस है। तो देखिएगा आप लोग, सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैसे तो पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोगों को हिंदी भी कभी कभी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में पॉलिनोमियल को बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। अब देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इसका मीनिंग तक पहुंचते हैं। देखिए, बहु का मतलब होता है क्या चीज़? बहुत। और पद का मतलब होता है क्या चीज़? टर्म्स। ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में देखिए, पोली, पोली का मतलब होता है मेनी। क्या होता है पोली का मतलब? पोली का मतलब होता है मेनी। और देखिए, नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स। नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स होता है। क्लियर? तो आज हम लोग देखेंगे एक पॉलिनोमियल को जिसमें बहुत सारा टर्म्स होगा। तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ पढ़ेंगे जो सिलेबस में मेंशन है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल में तो बहुत सारा मेंशन है जिसमें पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ना है, कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में, तो वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे ओनली, क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं सीबीएसई 25-26 सिलेबस को, ठीक है। क्लियर? तो देखिए आप लोग, एक मिनट। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। क्या देखेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? वेरी इजी है, ध्यान दीजिएगा। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। a0 प्लस a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब डॉट 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 an x टू द पावर n, यहाँ तक चलेगा। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट बात है, यहाँ पे जो हम लोग सिलेबस कवर करने वाले हैं उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। क्या चीज़? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है? देखिए, वो स्टार्ट होगा एक्स स्क्वायर से, ठीक है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स होगा। तो देखिए, नेक्स्ट जो अब हम लोग सिलेबस पे आ जाते हैं, दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे तो इसी चीज़ को आप लोग देखेंगे पॉलिनोमियल में। क्लियर? इस तरह का फॉर्म को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स सिलेबस 2025 टू 2026। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन द पॉलिनोमियल, बिटवीन द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या चीज़ बोला गया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। क्लियर? दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक कैसे हम लोग पता करेंगे कि क्वाड्रेटिक है? आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग 3 या 4 कैटेगरीज का पढ़े थे, जिसमें क्वाड्रेटिक, जिसका पावर 2 है उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि ये पार्ट में ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगर ए 0 के इक्वल है मतलब कि ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये टर्म्स 0 मतलब ये कंप्लीट खत्म, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। तुरंत से इसका डिग्री क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तुरंत से इसका डिग्री क्या हो गया? 1 हो गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमेशा पावर का 2 होना ज़रूरी है। अब देखते हैं इसमें कुछ टर्म्स। अगर हम लोगों के पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट है तो हम लोग आसानी से ये पॉलिनोमियल लिख पाएंगे। क्लियर? और यहाँ पे हम लोग देखेंगे अल्फा और बीटा का रिलेशन क्या है। ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिनोमियल का, ध्यान दीजिएगा।
फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। क्लियर। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, मान लेते हैं कि इसका जो आंसर आने वाला है एक्स इक्वल टू आ गया अल्फा बीटा। क्लियर। अब ये अल्फा बीटा को आप लोग ढूंढ कर कैसे लेकर आएंगे? ठीक है, अल्फा बीटा को आप लोग ढूंढ कर कैसे लाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अल्फा और बीटा ये दोनों रूट है, ये इस तरह का इक्वेशन का। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोगों को निकालना हो अल्फा प्लस बीटा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस बी बाई ए लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा। यानी कि ये दोनों रूट का अगर हम लोग सम निकालेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सम ऑफ रूट, ऐसा नहीं बोला जाएगा अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए माइनस बी बाई ए। देखिए बी ये टर्म है और ये ए है। क्लियर, ये फार्मूला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई ए। क्या हो जाएगा? सी बाई ए। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा बोला जाए कि प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप लोग क्या बोलिएगा? सी बाई ए। क्या बोलिएगा? सी बाई ए। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं इसी पे कुछ क्वेश्चंस को, ध्यान दीजिएगा फटाफट। अब इसी चीज़ को हम लोग कुछ समरी में जान लेते हैं। ठीक है, तब आप लोग अच्छे से समझेंगे। इसका एक समरी ले लीजिए छोटा सा, इसका एक समरी ले लीजिए छोटा सा, लिख लीजिए समरी। समरी में हम लोग क्या देखेंगे? समरी में देखेंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, देखिए नाम अलग अलग है, काम वही है, जीरोस ऑफ पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लिखेंगे सी बाई ए। कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ध्यान देना है कि जब हम लोगों के पास अल्फा और बीटा मौजूद हो, हम लोगों के पास अल्फा और बीटा मौजूद हो, तो हम लोग इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? क्लियर। यानी कि ये दोनों चीज़ मौजूद है, ये निकल कर आ गया हम लोगों के पास अल्फा बीटा, तो हम लोग अल्फा बीटा से ये इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे? ठीक है, वेरी इजी है। इसको ये फर्स्ट पॉइंट बनाइए और ये सेकेंड पॉइंट बनाइए। ठीक है, व्हेन अल्फा एंड बीटा आर गिवन देन पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसको याद रखिएगा, इक्वेशन बनाते समय बहुत ही ज़्यादा आसान होगा ये अगर याद है तो। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, बार बार आप लोगों को यही बोलेंगे, बहुत ही रिड्यूस सिलेबस है पॉलिनोमियल का, बहुत छोटा सिलेबस। ठीक है, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो आप लोग कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्लियर। वेरी इजी। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 रूट 3। क्लियर। इसमें हम लोगों को फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कॉफिशिएंट। क्लियर। अब ध्यान देना है कि जीरो और कॉफिशिएंट को कैसे निकालेंगे। आप लोग जीरोस का अगर बात करें तो एक्स का आंसर निकाल कर लाना है। ठीक है, और हम लोग अगर यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का बात करेंगे तो भी आसानी से निकाल पाएंगे। क्लियर, कॉफिशिएंट वही सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्स का वैल्यू, हाउ टू फाइंड एक्स। ठीक है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो इस पे 9 क्लास में बहुत ही बड़ा एक चैप्टर था। ठीक है, पूरा पॉलिनोमियल बोलकर, उसमें इस तरह का बहुत सारा आप लोग सीख कर आए होंगे। तो देखिए आप लोगों को पता है ये इसके साथ इंटू होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। अब कुछ ऐसा चीज़ ढूंढ कर लाइए। वैसे हम इसका आपको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, शॉर्ट्स में बताएंगे। ठीक है, मतलब तुरंत से क्विक कैसे सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा 12। अब कुछ ऐसा चीज़ ढूंढ कर लाइए जो कि इंटू करने पे 12 आ जाए और ऐड करने पे -8 आ जाए। तो ढूंढ के लाइए वो चीज़ क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 क्या होगा और 12 क्या होगा। तो देखिए 6 और 2 ये 12 बना रहा है, और अगर दोनों को माइनस में रखे तो ये क्या बना रहा है, 8 भी बना रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 रूट 3।
वेरी इजी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से आप लोगों को क्या निकालना है बाहर और यहाँ से क्या निकालना है, ठीक है। दोनों लेकिन सेम होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ √3 बाहर निकालेंगे तो यहाँ x, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, क्या बचेगा x, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से जब निकाल लिए √3x को, x बच गया, तो यहाँ क्या बचेगा। चलिए इसको अदर कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं इसका, ठीक है। वेरी इजी है, ठीक है। तो देखिएगा 3 × 2 लिख ले 6 को। अब देखिए इससे √3 बाहर निकल गया, ठीक है। तो बचा यहाँ पे क्या, √3 2, सॉरी 2√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2√3, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या कॉमन निकाल लें, यहाँ से -1 को कॉमन, सॉरी -2 को कॉमन निकालते, तो यहाँ बच गया x - 2√3। अब देखिए इसका खासियत यही है कि ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है मतलब कि हम लोग राइट डायरेक्शन में है, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3x - 2, एंड सेकेंड क्या आ जाएगा, x - 2√3। तो जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन या दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, व्हेन √3x - 2 = 0, देन x = -2/√3, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा, व्हेन x - 2√3, देन x = 2√3। ये क्या आ गया, ये जो x का वैल्यू आया यही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा -2/√3 एंड हो जाएगा 2√3, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं इसी पॉलिनोमियल का, हम लोग क्या देखते हैं, सम और प्रोडक्ट देखते हैं, क्लियर। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्लियर। वैसे आप लोग तो यहाँ से जब ये जीरोस आने के बाद आसानी से निकाल पाएंगे दोनों का सम, लेकिन हम लोगों के पास एक फार्मूला भी है जो अभी समरी में पढ़े थे, इधर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ये फार्मूला को आप लोग जनरल फॉर्म से कंपैरिजन कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा क्या था, ax² + bx + c = 0। तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा √3, b क्या हो जाएगा -8, क्लियर। c क्या होगा 4√3, क्लियर। अब बोला जाए कि सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है -b/a होता है, क्या चीज़, -b/a, और यहाँ क्या है, b माइनस में है, यानी कि यहाँ पे माइनस पहले से था, -8/√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8/√3, वेरी इजी, क्लियर। आगे चलते हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, वेरी इजी है, c/a, c/a। c मेरा क्या था 4√3 और a मेरा क्या है √3, तो ये दोनों को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा आंसर, और यही इसका सॉल्यूशन है। और इसी तरह का आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो CBSE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इजी। इस बार आप लोगों को प्रोडक्ट और ये सम दे दिया जाएगा और पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोला जाएगा। बहुत ईजी है, जो समरी में हम सेकंड पॉइंट लिखवाए थे उससे आसानी से निकल जाएगा। देखिए प्लीज़ आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन, सॉल्यूशन बनाते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन गिवन अल्फा प्लस बीटा = -1 एंड अल्फा इंटू बीटा = -20, क्लियर, ये गिवन है। अब हम लोगों को क्या ढूंढ के लाना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल = व्हाट। अब देखिए वेरी इजी है, आप लोगों को समरी नंबर 2 में हम ये फार्मूला बताए थे, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, वेरी इजी। अब आप लोगों को इसका वैल्यू पुट करना है, ठीक है। कभी कभी तो आप लोगों को क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और कभी कभी ये लिखा हुआ नहीं आएगा, ये डायरेक्ट बोला जाएगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, बोला जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, क्लियर। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें पुट कीजिए, आसानी से आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -1, तो देखिए x² - -1x प्लस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, प्लस क्या होगा
प्लस हो जाएगा आपका -20। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है, बोलिए आप लोग एक बार, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ लिखिए प्लस एक्स -20। क्लियर। अब आप लोग से पूछा जाए कि अब आप लोग इसका जीरोज भी निकाल कर दिखा दीजिए, तो बहुत ईजी है, आप लोग इसको फैक्टर कीजिए, निकाल पाएंगे। कुछ ऐसा चीज़ ढूंढ कर लाइए जो इंटू करने पे आ जाए 20 और सम करने पे क्या आ जाए, एक्स आ जाए। क्लियर। तो देखिए 4 और 5, क्योंकि 4 5 जा क्या होता है 20। इसका आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी इसका ट्रिक भी बताएंगे कैसे आसानी से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस लिखिए आप 5x -4x -20। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, एक्स सिर्फ निकलेगा, तो क्या हो जाएगा x + 5। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 4, क्या बचेगा x + 5। इसका खासियत बताए थे कि दोनों जगह सेम होना चाहिए, है भी मेरा मतलब राइट है हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 4 और दूसरा आ जाएगा x + 4 5। क्लियर। अब आप लोग ये भी देख सकते हैं, देखिए इधर, व्हेन x - 4 = 0 देन x = 4, व्हेन x + 5 = 0 देन x = -5। देखिए इस तरह का 2 कैटेगरीज का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। क्लियर। आगे हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आप लोग के साथ थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चंस में गेम खेला जा रहा है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस बताएं ये था 2019 का क्वेश्चन सीबीएसई और अब जो क्वेश्चंस का बात कर रहे हैं वो 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए इस बार जो है 2009 का क्वेश्चन है सीबीएसई, और आप लोगों को पता है कि सीबीएसई लगभग जो है 40% क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो इधर ध्यान दीजिएगा, गिवन क्या है, गिवन ax² प्लस सॉरी -6x - 6। ठीक है, और बोल दिया गया यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 4 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू किसका फाइंड करना है, ए का वैल्यू, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। वेरी इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग देख सकते हैं क्या चीज़ बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा एंड बीटा। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a, क्या हो जाएगा c/a। और ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, क्या गिवन है 4, तो यहाँ पे 4 रखिए। ठीक है, और देखिए c के प्लेस पे मेरा क्या गिवन है -6, तो यहाँ पे -6 रखिए बाय a। क्लियर। अब आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे, तो a इक्वल टू क्या होगा -6/4, कैंसिल कीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी a इक्वल टू -3/2। आप लोग देख सकते हैं बहुत आसानी से हम लोग निकाल पाए। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा सीबीएसई में, और कुछ है नहीं, बस ये चैप्टर फिनिश हो गया। कुछ क्वेश्चंस हम होमवर्क के में आप लोगों के डिस्क्रिप्शंस में लगा देंगे, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज़रूर विजिट करें और उसको सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप लोगों को स्क्रीन पे भी क्वेश्चंस दिख रहा होगा, तो आप लोग वहाँ से भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।